गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एरिया का अगला भाग, जो क्षेत्रफल का अगला भाग है, उसे बता रहा हूँ। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCV के माध्यम से अन्य सभी वीडियो देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सभी वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, यही हम लोगों का निकालना है। जैसे मान लीजिए ये वर्गाकार आकृति है जिसमें वर्गाकार भूमि की परिमिति दिया हुआ है 208 मीटर। जब परिमिति 208 मीटर दिया हुआ है तो इसकी हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटा में 4। और इसके बाद कह रहा है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसकी भुजा जब निकल जाएगा तो चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 मीटर दोनों तरफ से 2 मीटर जोड़ देंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी। फिर बोल रहा है रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, मतलब उसका परिमाप निकाल लेंगे और उसके बाद कितने दर से लगाने का खर्च क्या आ रहा है, इस खर्च को बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमें दिया है तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की भुजा निकाल लें। वर्ग की भुजा दिया है कितना, 2, तो परिमाप बटा में 4 होता है। परिमाप बटा में 4 तो यहाँ पर लिख सकते हैं 208 बटा में 4 से भाग देंगे तो 52 मीटर। दोनों तरफ से रास्ता सहित यदि निकाले इसका भुजा, रास्ता सहित भुजा बराबर, तो क्या लिखेंगे, भुजा बराबर, तो ये भुजा आ गई 52 मीटर। दोनों तरफ 2 बढ़ रहा है तो 52 + 2 + 2 यानी कि कितना हो गया, 56 मीटर। ये इतना हो गया। फिर दे रहा है रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, मतलब इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 56। क्या लिखेंगे, 4 गुना 56। 56 में 4 से गुना करेंगे यानी कि 224 मीटर। कितना आ गया, 224 मीटर। तो चारों ओर बाड़ लगाने की खर्च पूछ रहा है तो 12.5 रुपये इसको गुना कर देंगे। 224 गुना 12.50। यदि दशमलव हटाएं तो बटा में 100, 0 0 कट जाएगा और 25 5 125 और 2 5 10 यानी कि 112। 25 दूनी 50, 5, 25 एकम 25, 5 30 3, 2800 रुपया। कितना इसका आंसर आ गया, 2800 रुपया। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 300 मीटर है। परिमिति 300 मीटर है। कितना है, परिमिति 300 मीटर है। फिर दे रहा है इसके चारों ओर 5 मीटर, चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब है कि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया हुआ है कि किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। खेत का क्षेत्रफल दे रहा है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। एक वर्गाकार खेत है, मान लीजिए एक खेत है वर्गाकार खेत है जिसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कितना बना हुआ है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है।
ये आप लोग देख रहे हैं 2 मीटर चौड़ा, दोनों तरफ से चारों तरफ इसका 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 72 वर्ग मीटर। तो पूछ रहा है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल मतलब कि शेष भाग के यदि किनारे से है इसके, और दे रहा है खेत के किनारे पर, खेत के चारों ओर बना हुआ है, तो ये बाहर की ओर है। जब बाहर की ओर मतलब कि खेत जो है अंदर की ओर है, जब भी अंदर का शेष भाग को निकालना हो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे खेत का क्षेत्रफल चाहे शेष भाग का लिख सकते हैं कि शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है a माइनस 4x²। ए का मतलब हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, ए का मतलब हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, और x का मतलब हो गया रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। a माइनस 4x² बटा में 4x का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? शेष भाग का, इसका। और मान लीजिए कभी ये दिया रहे और पूछा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x, क्या लिखेंगे? 4x इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, 4x इंटू एक्स प्लस ए। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर ए माइनस 4x² बटा में 4x, और रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x इंटू एक्स प्लस ए। ये कैसे लिखते हैं इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या लिखते? एक्स ए प्लस, ये तो भुजा ए है, ए प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि a प्लस 2x का होल स्क्वायर। क्या लिखते? a प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल माइनस a², क्या लिखते? माइनस एक्स a²। इसको यदि हल करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे a² प्लस इसको करे रहे हैं 4x² प्लस 4ax, क्या बच रहा है? 4ax माइनस a² और a² कट जाएगा, क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं? 4x, यानी कि x प्लस ए। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या आ रहा है? 4x इंटू एक्स प्लस ए। अब दिया हुआ है कि खेत का क्षेत्रफल मतलब शेष भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? ए माइनस, ए का मान कितना है? खेत रास्ते का क्षेत्रफल 72 माइनस 4x² यानी कि 2 का स्क्वायर बटा में 4 गुना, देखिए चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई x को माने गुना क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? गुना 2, यानी कि 72 माइनस 4, 2 का इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिखे हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 से 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 का होल स्क्वायर, 72 में से 16 घटाएंगे 56 बटा 8, यानी कि 8 सत्ते 56 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? 49 वर्ग मीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 49 वर्ग मीटर। ये समझ में आ रहा है। और शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो शेष भाग का क्षेत्रफल भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। यदि रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो तो a माइनस 4x² बटा में 4x, इसको हम लोग a मान लें, फिर इसको रखेंगे तो a भी आप लोग निकाल सकते हैं, और इसका आप लोग निकालिएगा कि इसका कैसे आएगा। अब आते हैं इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल दिया है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर इसमें दिया है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं ये भी 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कितना बना हुआ है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर हो,
रास्ते का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मान लीजिए खेत के चारों ओर बना है, यदि खेत का अंदर भरा बना रहता तो राशेष भाग का क्षेत्रफल बराबर a प्लस 4x² बटा में 4x कर लेते। तो ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखिए इसमें जैसे दिया है 3 नंबर सवाल, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में, मतलब दो वर्ग है, जैसे A1:A2 मान रहे हैं तो 1:2 है, तो पूछ रहा है उसकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी परिमाप पूछे या उसकी भुजा का अनुपात पूछे तो इसका सीधा हम लोग वर्गमूल कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 1 का वर्गमूल इसको लिख सकते हैं 1/2 का रूट अंडर। 1 का वर्गमूल 1 होता है, कब होगा, जब हम लोग पूछे जैसे इसकी परिमापों का अनुपात यानी कि C1:C2 पूछा जाए तो रूट अंडर 1/2 यानी कि 1:2 क्या लिख सकते हैं, 1:2। और भुजा का भी पूछे तो उसका वर्गमूल करते हैं। क्यों करते हैं कि क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है और परिमाप में 4a होता है, मतलब इसमें a रहता है। जब a रहता है तो उसका वर्गमूल करेंगे और जो वर्गमूल वाला आंसर आएगा वहीं उसकी परिमाप का भी अनुपात होगा और वहीं उसकी भुजा का भी अनुपात होगा या विकर्ण का भी अनुपात वही होगा। और यदि भुजा दिया रहे और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो उसको वर्ग कर देंगे। परिमाप दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो उसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे। तो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके पहले आप लोग वीडियो में देख चुके हैं कि आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें क्या दिया है, वर्ग दिया है। जैसे वर्ग दिया है तो ये मान लीजिए हम लोग वर्ग मान रहे हैं, वर्ग में दिया है जैसे क्या दिया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज और ध्यान दें कि वर्ग की भुजा बराबर होता है वृत्त का व्यास। कब होता है, जब अंतःवृत्त हो। जब अंतःवृत्त हो, अंतःवृत्त की का व्यास हो तो उसमें क्या होता है, भुजा के बराबर होता है, भुजा के बराबर। और जो परिवृत्त हो, परिवृत्त मतलब बाहर से हो तो उसको किसके बराबर होता है, विकर्ण के बराबर। अंतःवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा और परिवृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। तो पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा यानी कि d बराबर इसका कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग r निकाल लें, r बराबर d/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते होंगे कि πr²। क्या होता है, πr² यानी कि 22/7 × 7 × 7 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर।
समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर सवाल भी आप लोग समझ चुके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर सवाल दिया है कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो आप लोग इस तरह के सवाल आप लोग देख चुके हैं, आयत में देख चुके हैं, तो उसी पर आधारित ये भी है। जैसे वर्गाकार है, इसमें फर्श क्या है, वर्गाकार है, लेकिन ये क्या है, पत्थर के साइज आयताकार है। हम लोग क्या निकालना है, कितने पत्थर लगेंगे, यानी कि पत्थरों की संख्या। तो पत्थरों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो पत्थरों की संख्या बराबर लिखेंगे वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो ये आप लोग यदि ये जानते हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इसे क्या लिखेंगे, 3 मीटर गुना 3 मीटर बटा में क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। अब एक और चीज़ ध्यान देंगे हम लोग कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो एक तरह करेंगे तो 300 सेंटीमीटर गुना 300 सेंटीमीटर बटा में 20 गुना 30 कटा लेंगे 10, और इसको कटाएंगे 15 दहाँ 150 पत्थर। कितना हो जाएगा, 150 पत्थर। तो ये भी सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है, और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हम लोग 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 50 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 समझ चुके। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि एक वर्गाकार लॉन जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, उसकी आसन भुजाओं के समानांतर बीचों बीच समरूप चौड़ाई का 4 मीटर रास्ता है। समरूप चौड़ाई का 4 मीटर रास्ता है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, तो रास्ते को छोड़कर लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें रास्ते को छोड़कर जैसे एक वर्गाकार लॉन दिया है, और इसमें रास्ता जो बना है इसके भुजाओं के समानांतर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अब पूछ रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, रास्ते को छोड़कर लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल होता है, लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √a - x²। क्या होता है, √a - x²। √a का मतलब है रास्ते का क्षेत्रफल, और x का मतलब है रास्ते की चौड़ाई। क्या है, रास्ते की चौड़ाई। और यदि इससे रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, रास्ता का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या लिखते हैं, x × 2a - x। क्या लिखेंगे, x a के मतलब क्या हुआ, वर्ग की भुजा। क्या हुआ, वर्ग की भुजा।
अब देखिए x इंटू टू ए माइनस एक्स लिख रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब हम x इंटू टू ए माइनस एक्स लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि वर्ग है, वर्ग की भुजा a, चारों भुजाएं तो बराबर होती है, ये रास्ते की चौड़ाई x। तो इस तरफ से यदि करेंगे, इस रास्ते की हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या लिखेंगे? a गुना x, प्लस इससे भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? a गुना x, और ये दोनों में मिल रहा है तो इसको घटा लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें जब ये घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? x इंटू एक्स दोनों में है, इसमें भी x है, x कॉमन काट सकते हैं तो a प्लस ए माइनस एक्स, यानी कि x इंटू टू ए माइनस एक्स। क्या आ रहा है? x इंटू टू ए माइनस एक्स। और यदि हम लोग लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि ये शेष भागों का क्षेत्रफल निकाला जाए, पूरा क्षेत्रफल में से क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। पूरा क्षेत्रफल ए स्क्वायर और रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया है? ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू ए माइनस एक्स कितना आ रहा है? तो इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस ए किस रूप में दिया है? एक्स स्क्वायर के रूप में दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर के रूप में। इसको हम लोग घटा ले, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एक्स इंटू टू ए माइनस एक्स है। यदि घटाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस रूप में आ जा रहा है? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए की मतलब क्या है? भुजा, लेकिन इसमें भुजा तो दी नहीं है, भुजा दिया नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ए माइनस, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो इस रूप में आ रहा है, यानी कि रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ए क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल है, तो रास्ते का क्षेत्रफल को क्या किस रूप में किए? रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। या इसको लिख सकते हैं ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो दिया नहीं है, तो इसमें क्या है? लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे हैं? शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखे हुए हैं रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट ए तो 625 दिया है, 625 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स का मान कितना दिया है? 4, 4 का रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए माइनस एक्स जब दिया हुआ है तो ए माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रूट ए माइनस एक्स, मतलब कि उसकी भुजा यानी कि क्षेत्रफल के जब करेंगे ए बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर ए होता है, ए स्क्वायर बराबर ए होता है, तो ए बराबर क्या आएगा? रूट ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ए यानी कि रूट अंडर 625 माइनस एक्स, एक्स का मान दिया हुआ है 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 4 बराबर 21, 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। कितना हो जाएगा? 441 वर्ग मीटर। तो समझ में आ रहा है, ये सूत्र आप लोग अपने से भी इसको बना सकते हैं, इसको अपने से भी बना सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक वर्गाकार लॉन, एक वर्गाकार लॉन जिसका क्षेत्रफल, जिसका एक वर्गाकार लॉन जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। कितना है? 256 वर्ग मीटर है। उसकी आसन भुजाओं के समानांतर, उसकी आसन भुजाओं के समांतर, आसन भुजाओं के समांतर क्या दिया है? बीचों बीच, बीचों बीच समरूप चौड़ाई का, बीचों बीच समरूप चौड़ाई का, चौड़ाई का 2 मीटर रास्ता है, 2 मीटर रास्ता है।
जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, किसी बिंदु पर काटते हैं। तो रास्ते को छोड़कर लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लॉन के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बस इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।